देश की गरीब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रयास, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमा, लोन और रुपे कार्ड की सुविधाओं से गरीब जनता को संबल मिलता है, एक सुरक्षा बोध होता है। कला और कलाकारों का राज्य पश्चिमी बंगाल। यहां देवी की पूजा तो बड़े धूमधाम से होती है, पर देवी की इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकार बड़ी तंगी में रहते हैं। अब अपना कारोबार करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना, पैसा पहले लेना पड़ता है। महाजनों से ऊंचे दर पर ऋण लेते हैं। बाहर से लोन लेने पर हमें बहुत ब्याज देना पड़ता है। पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रारंभ होते ही इन जैसे मूर्तिकारों को राहत की सांस मिली। बैंक में इंटरेस्ट कम है, तो बैंक से लोन लेकर हमें बहुत फायदा हुआ है। इन्हें बैंक से लोन मिला तो जीवन में खुशियां लौटी। मैं अपने परिवार के साथ बैंक से लोन लेकर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हाँ, बैंक में अकाउंट होना मुझे अच्छा लगता है। बैंक जाना पसंद है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, गली गली, शहर शहर, हर पहर। असम के नौगांव जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जलाल अहमद ने एक जन धन खाता खोला। मैं बेरोजगार था, घर में ही बैठा था। बेरोजगार जलाल को जन धन योजना के कारण एक मुद्रा लोन मिला, तो उन्होंने मोबाइल मरम्मत करने की अपनी एक दुकान खोली। मेरा काम लोगों को अच्छा लगा, तो बहुत सारे कस्टमर्स हो गए। आय बढ़ी तो उन्होंने अपनी दुकान में एक इंसान को नौकरी भी दी। जलाल के इस छोटे से उद्यम ने रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया। ये दुकान खोलने के बाद तो बहुत बदलाव आया। घर हुआ, बच्चे को स्कूल में डाला। पहले तो घर में कुछ भी नहीं था। मैंने कंप्यूटर भी लिया, बाइक भी लिया। धीरे धीरे एक एक चीज ले पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोन लेने के बाद बहुत बदलाव आया है। इसके जरिए मेरा बहुत लाभ हुआ है। आज जलाल अहमद नौगांव में सफलता का उदाहरण है और उनका जीवन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चंडीगढ़ के तुषार ने 13 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे। उसे अपने छोटे भाई की भी देखरेख करनी थी, क्योंकि वो अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं था। फिर एक दिन उसे पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक में उसकी मां का खाता है। हमें बैंक से फोन आया, जिसमें हमें जाके पता लगा कि माताजी ने मेरी एक जन धन योजना में एक बीमा कराया। केवल 21 दिनों में हमारा पैसा हम तक पहुंचाया। ये 2 लाख रुपए एक सूरज की किरण की रोशनी जैसा है। उसमें से हमने 1 लाख की मेरे नाम की FD कराई, ताकि मैं अपने मम्मी पापा का हर सपना पूरा कर सकूं। तुषार को वो पैसे मिले तो जैसे उसका जीवन ही बदल गया। 2 अक्टूबर 2014 को शुभारंभ हुआ स्वच्छ भारत अभियान का, अपने गांव, मोहल्ले, नगर को स्वच्छ बनाने का। सिर्फ शहर में ही नहीं, देश के दूर दराज गांवों तक पहुंचा स्वच्छ भारत ग्रामीण, जागरूकता और परिवर्तन का अलग जगाने। और इस स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का एक अलग ही रूप देखने मिला बीकानेर में। बीकानेर के 80 वर्षीय हाजी अल्लादित्ता खान की आंखों में रोशनी चली गई है, पर उनकी संकल्प शक्ति कम नहीं हुई है। हाजी अल्लादित्ता ने पूरा जीवन बिना शौचालय के ही बिताया था, पर 2015 में जब स्वच्छ भारत आरंभ हुआ तो उन्हें शौचालय का महत्व समझ में आया, और तब उन्हें याद आई अपनी हज यात्रा की एक बात। वहाँ शौचालय देखे, अपने गांव में ही उसकी बहुत कमी है। अरब देश में ज्यादा शौचालय देखे हैं मैंने, और भी कई जगहों पर देखा। फिर मैंने भी सोचा कि ये तो इज्जत का काम है, इसीलिए मैंने बनवा लिया। उन्होंने शौचालय बनाने की ठान ली, किसी से लीच पिट की बाउंड्री बनवाई और बाद में एक कटोरी से सारा गड्ढा खुद खोदा। उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी लगा के गांव के पैसे वाले लोगों से उधार लेके उन्होंने पक्का शौचालय बनवाया। हाजी अल्लादित्ता खान ने वो कर दिखाया जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। पश्चिमी सिक्किम की 55 ग्राम पंचायतों में से एक है
यांगथंग ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी घरों में पक्के शौचालय बनाए गए, पर 10 लोगों के घरों में अभी भी कच्चे शौचालय थे। हम गरीब लोग हैं, पहले तो टॉयलेट नहीं बना पाए थे। बांस से कच्चा टॉयलेट बनाकर कैसे भी बैठते थे। रात को कभी कभी डर के भागना पड़ता था। मुर्गी खाते थे, कुत्ते खा लेते थे, जानवर कचरा निकाल के घर में ले आते थे। मक्खियाँ भी बहुत भिन भिन आती थी घर में। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर सभी गांव वालों ने एकजुट होकर इन कच्चे शौचालयों को पक्का बनाने का निश्चय किया। वाकई हमें गर्व है कि हम लोगों ने ये काम किया। अब तो यहाँ हमारे गांव में सबके घर में टॉयलेट है। अब तो हमारे घर में भी टॉयलेट है, साफ सफाई भी अच्छी रहती है। बच्चे खुश हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं तो सबसे पहले टॉयलेट ही देखते हैं। पहले तो बाहर जाना पड़ता था, अब तो घर के पास ही टॉयलेट है। रात को कभी भी उठ के टॉयलेट जा सकते हैं। इस गांव के लोगों ने देश को सिखाया कि अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते निकल ही जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही 5 मार्च 2015 को घोषणा हुई स्वच्छ विद्यालय अभियान की। एक पहल आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र देने की, उन्हें बेहतर जीवन, बेहतर परिवेश देने की, ताकि उनकी शिक्षा में ना पड़े कोई व्यवधान। आंध्र प्रदेश का जिला अनंतपुर, यहाँ स्वच्छ विद्यालय अभियान के आरंभ होने से पहले स्कूलों में शौचालय की बड़ी समस्या थी। मेरे बच्चे पढ़ रहे इस टाइम पे, इधर लेटरिन बाथरूम नहीं था। सर महीना तक का लड़कियों को 5 दिन घर के पास रख लेना था। जस्ट टायलेट नहीं था, हम लोग भेजने में बहुत तकलीफ होती थी। इस बात से छात्राओं में और उनके माता पिता में एक असुरक्षा की भावना थी। उधर हाईवे उंगल का ना तो बच्चों को से डर लगता था हम लोग को। यहाँ की कन्याओं को शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती थी। मैं 2 साल के पहले इधर ही पढ़ती थी। पैखाना नहीं से हमारे मम्मी पापा ने स्कूल छुड़वा दिए। पर स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू हुआ तो स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने। अब लेटरिन बाथरूम सब मोदी सर बनने से माँ बाप को भी खुशी है स्कूल भेजना था। अभी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं बहुत लकी है क्योंकि टॉयलेट है। इस अभियान ने कन्याओं के लिए खोले शिक्षा के द्वार। भारत का स्वर्ग कश्मीर, बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां और खूबसूरत लोग, पर कश्मीर की खूबसूरती को ग्रहण लगा रही थी शौचालय की अनुपस्थिति। पहले हमारे घर में टॉयलेट नहीं थे, हमको बहुत तकलीफ होती थी। हम बाहर जाते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, शर्म होती थी। अनंतनाग की लड़कियां स्कूल पढ़ने तो जाती थीं, पर टॉयलेट न होने की वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फीमेल स्टूडेंट से मैं पूछती थी क्यों आप एब्सेंट रहे, तो उनका आंसर होता था मैम बीमार हैं। ऐसा जो मुझे लगता था शाय फील कर रही हैं, तो मैं समझ जाती थी कि क्या इशू उनके साथ रहा है। पर जब से यहाँ स्वच्छ विद्यालय अभियान आरंभ हुआ, हालात बदलने लगे। आज टॉयलेट है और साफ भी है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर वापस आते हैं, बोला पापा हमने बाथरूम बनाया, मास्टर जी स्कूल में घर पर बनाया। मैं घर वालों से कहती हमारे स्कूल में बहुत अच्छे बाथरूम है, हमारे घर में भी इसी की तरह बाथरूम होनी चाहिए। और फिर शुरू हुआ परिवर्तन का एक नया दौर। जब फिर बाथरूम बनाए स्कूल में तो तब से लड़कियां भी आने लगी स्कूल। 2015 से ये हमारे पास सब मटेरियल अवेलेबल है, तो उनको क्लास छोड़ के या हाफ डे लेके दूर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो रेगुलर आती हैं। अगर ये अवेयर हो रही हैं, इट मीन्स कितनी फैमिलीज़ इससे अवेयर होंगी। इस परिवर्तन को दादरा नगर हवेली में आगे बढ़ाया 13 वर्षीय अमीशा ने, जो मच्छीपाड़ा सरकारी उच्च विद्यालय में 8वीं की छात्रा है। स्कूल में शौचालय न होने के कारण वो स्कूल जाने में आनाकानी करती थी। हमारे स्कूल में एक ही बाथरूम था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की दूसरी लड़कियों का भी यही हाल था। पर स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत अमीशा के स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने और इसका सीधा असर लड़कियों की उपस्थिति पे पड़ा। इसलिए अब मुझे स्कूल जाने और आने में बहुत खुशी होती है। वो नियमित रूप से स्कूल आने लगी। स्कूल जाना अब मुझे अच्छा लगने लगा है
और मैं खेल कूद में भी शामिल होने लगी हूँ। अमीशा ने अपने माता पिता को स्कूल जैसा शौचालय घर पे बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं स्कूल जाती हूँ और वहाँ की स्वच्छता देखकर मैंने ये निश्चय किया है कि मैं स्वस्थ बनूंगी और मेरे गांव को भी स्वस्थ बनाऊंगी। स्कूल में मिला स्वच्छता का पाठ घरों में भी अपना रंग दिखाने लगा। हवा बदल रही थी। अगर हवा बदल रही हो तो अपनी मिट्टी को परखना लगभग अनिवार्य हो जाता है। इसी भावना से शुरू हुई एक पहल अपनी मिट्टी को जानने की, उसकी जरूरतों को पहचानने की, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसका मूल प्रयोजन खेती में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग और पैदावार में गुणात्मक वृद्धि है। बलरामपुर छत्तीसगढ़ के सूर्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं थेटे साई। उनके पति झामर साई के पास 1 एकड़ जमीन तो है, पर सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण सिर्फ खरीफ की फसल होती थी। पानी की कमी की वजह से सब्जी भी नहीं होती है। बाजार से खरीदकर हाइब्रिड बीज लगाते हैं, पर सूखा और बीमारी की वजह से फसल कम होती है। खेती से आय अधिक नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप अपने 4 बच्चों के भरण पोषण के लिए झामर थेटे को मजदूरी करनी पड़ती थी। हम एक ही फसल धान उगाते थे और दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन कृषि विज्ञान केंद्र के सॉइल साइंटिस्ट्स ने झामर के खेत की मिट्टी का परीक्षण किया और उन्हें जैविक खेती करने की राय दी। वो SRI पद्धति से जीरा फूल धान की खेती के लिए तैयार हो गए। फिर तो थेटे और झामर साई के जीवन में खुशियों का दौर शुरू हुआ। हम लोग खेती कर रहे हैं और अब हम लोगों के खेत में अच्छी खेती हो रही है। फसल भी अब लहराती है और हरी भरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड झामर जैसे कई किसानों के जीवन में परिवर्तन का दूत बनकर आया है। चमनलाल परंपरागत ढंग से मक्के और गेहूं की खेती करता था। उसकी आजीविका खेती पर ही निर्भर थी, पर दिन प्रतिदिन परिवार का खर्च चला पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। सहकारी संस्थाओं से उसने ऋण भी ले रखा था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के आने से उसके खेतों की मिट्टी का परीक्षण हुआ और उसे संतुलित मात्रा में खादों के प्रयोग की सलाह दी गई। उसे गोभी, शलगम, मटर जैसे कैश क्रॉप की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। पिछले साल से सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हमें, उसी के जरिए से खेती कर रहे हैं। उससे मतलब 1 साल के अंदर हमें काफी फायदा हुआ है। उसने सॉइल हेल्थ कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार खेती की तो लागत भी कम लगी और लाभ भी ज्यादा हुआ। मक्के की खेती में उसे जहां 8,000 रुपए मिलते थे, वहीं उसे 50,000 रुपए मिले। सच कहते हैं, स्वस्थ धरा खेत हरा। आज चमनलाल अपने क्षेत्र का एक आदर्श किसान बन गया है। इन योजनाओं की सफलता से भारत सुदृढ़ हो रहा है। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारत, हमारा भारत।